जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार फर्स्ट चॉइस बेनीवाल पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ होंगे दोस्तों आज आपके लिए एक खुशखबरी और एक बड़ी अपडेट लेके आया हूं। वो जो अपडेट है यूपी पुलिस जो एसआई और फायर ऑफिसर के जो फॉर्म निकले हैं, जो कुल पद की बात करें तो हम 9,534 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया दोस्तों। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और क्या क्या डिटेल है एग्ज़ाम पैटर्न और एज से रिलेटेड इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो ये बात बताने वाला हूँ उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी नए साथी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले दोस्तों, क्योंकि कोई भी अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रही दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, क्या है ये अपडेट दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम बात करते हैं तो जो ये आपके फॉर्म है 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लास्ट डेट की दोस्तों, लास्ट डेट इसकी क्या रहने वाली है, वो 23 अप्रैल 2021 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और फीस भी आपको उसी टाइम तक पे करनी है, यानी कि 30 अप्रैल 2021 तक आपको फीस और अपना फॉर्म सबमिट करना है दोस्तों। आपको फीस के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखिए कि आपको फीस साथ साथ ही पे करनी है दोस्तों ये आप ध्यान रखें कि जो फॉर्म है आपको फॉर्म फिलअप करने का जो टाइमिंग है 30 अप्रैल तक दिया गया है दोस्तों, और लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है, और आपका पेमेंट है वो भी 30 तारीख तक करना है दोस्तों। एग्ज़ाम का भी कोई शेड्यूल नहीं दिया गया है दोस्तों, जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको इस पर वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, ये आपकी इम्पोर्टेंट थी, इसको भी आप नोट कर लीजिए या फिर इसको आप ध्यान में रखें दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। इसमें क्या है कि मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों क्वालिफ़िकेशन क्या है। इसमें जो आपके एसआई के फॉर्म निकले हुए हैं दोस्तों, इसमें एसआई और पलटन कमांडर के निकले हुए हैं। इसमें क्या है कि इसमें आपको बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कि किसी भी स्ट्रीम से दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फायर ऑफिसर का, तो दोस्तों इसमें क्या है कि आपका जो बैचलर डिग्री है इसमें आपकी साइंस होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि आप साइंस के स्टूडेंट होने चाहिए फायर ऑफिसर के लिए दोस्तों। ये आपकी क्वालिफ़िकेशन थी, इसको भी आप ध्यान में रखें और इसी को ध्यान में रखते हुए आप अपना फॉर्म अप्लाई करिए दोस्तों। ठीक है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जिसमें आपको मैंने बताया है कि क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है, इसमें क्या है कि एप्लीकेशन फ़ीस है दोस्तों। इसमें फ़ीस आपकी जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 400 रुपये फ़ीस है, और एससी एसटी के लिए भी 400 रुपये फ़ीस है, और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उसमें भी आपको 400 रुपये पे करने रहेंगे दोस्तों। तो जैसे कि अगर हम बात करें कॉमन, तो जनरल ओबीसी एसटी एससी के कोई भी कैंडिडेट है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल कैंडिडेट, तो उसको टोटल यानी कि आपको 400 रुपये पे करने रहेंगे। इसमें कोई कम ज़्यादा फीस नहीं है दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि ये फ़ीस आपको कैसे पे करनी है, ये आप यानी कि पे थ्रू डेबिट कार्ड और आपका जैसे कि क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस थी जो मैंने आपको बताई है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान में रखें। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है दोस्तों क्या दिया हुआ है इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका रजिस्ट्रेशन लिंक है दोस्तों। ठीक है, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपका इस तरीके से आपको कुछ स्टेप यानी कि ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे न्यू यूज़र साइन अप। ठीक है, जैसे ही आप साइट पर रजिस्टर्ड होगे तो उसके बाद फिर आपको लॉगिन करना है। रजिस्टर जैसे आप करोगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और पासवर्ड बनाना रहेगा दोस्तों। ठीक है, और
लॉगिन करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। जो जो डिटेल मांगता है वो आपको फिलअप करनी रहेंगी दोस्तों। ये आपका रजिस्ट्रेशन लिंक था, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है, कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और ये लिंक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, क्या दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि टोटल इसमें आपकी जो पोस्ट है वो कितनी रहने वाली है। अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल जो पोस्ट हैं वो हैं 9,534 पोस्ट हैं। ये कैसे हैं बता देता हूँ कि जो एसआई की अगर बात करते हैं कि पोस्ट में जो एसआई है उसमें 9,000 यानी कि 27 आपकी एसआई की वैकेंसी है। और पलटन कमांडर की बात करें तो 484 इसमें आपकी पोस्ट हैं। और फायर ऑफिसर की यानी कि 23 पोस्ट हैं दोस्तों, ठीक है। और कैटेगरी वाइज भी बता देता हूँ आपको दोस्तों कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल क्या रहने वाली है। जैसे कि एसआई की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी में ये है 3613 वैकेंसी। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए अलग से दी गई है, इसमें है ये 902 पोस्ट। और जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए है 2437 वैकेंसी हैं। और एसटी कैंडिडेट है उनके लिए जो आपकी पोस्ट रहने वाली है एसआई के लिए वो है 1895। और एसटी के लिए 180 वैकेंसी है। और ऐसे अगर हम बात करते हैं तो जो आपकी सिर्फ एसआई की है वो टोटल पोस्ट बन जाती हैं 9,027 पोस्ट, ठीक है दोस्तों। इसको आप ध्यान में रखें, कैटेगरी वाइज क्या क्या पोस्ट दी हुई है। अगर हम बात करते हैं ऐसे जैसे पलटन कमांडर की तो उसमें भी कुछ इसी तरीके से दिया गया है। जनरल कैटेगरी की 194 वैकेंसी हैं। और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेशन वाले स्टूडेंट हैं यानी कि कैंडिडेट हैं उनके लिए 48 वैकेंसी है। और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास की जो पोस्ट है 131 है। और एससी कैंडिडेट है उनके लिए भी 101 वैकेंसी है। और 10 वैकेंसी एसटी के लिए है। अलग अलग कैटेगरी वाइज है, आप इसको देख सकते हैं और या फिर इसको आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं तो 9,534 पोस्ट हैं कुल मिलाकर। ये मैंने आपको कैटेगरी वाइज भी बता दिया है दोस्तों, और आपको टोटल यानी कि पोस्ट वाइज भी बता दिया है, यहाँ पर भी आपको टोटल दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसको भी आप ध्यान में रखें, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट में है फिजिकल एलिजिबिलिटी यानी कि फिजिकल क्राइटेरिया आपका क्या क्या रहने वाला है। ये बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखें या फिर इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे क्या है। सबसे पहले दोस्तों जो मेल कैंडिडेट हैं और उनकी कैटेगरी जनरल ओबीसी एससी है, ठीक है। सबसे पहले तो उनकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं चलेगी, ठीक है। 168 है यानी कि इतनी या फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए आपकी सेंटीमीटर में, ये आपकी हाइट है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों चेस्ट की तो इसमें चेस्ट आपकी कितनी है 79 है। और एक्सपेंड के साथ यानी कि कितनी है 84 है, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए चेस्ट में मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर हम रनिंग की बात करते हैं मेल कैंडिडेट किस कौन कौन से के लिए, जनरल ओबीसी एससी के लिए, यानी कि आपको 4.8 किलोमीटर कवर करना है आपको 28 मिनट में दोस्तों। ये आप ध्यान में रखें, 4.8 किलोमीटर कवर करना है 28 मिनट में, ठीक है दोस्तों। ये था आपका जनरल बात। और अगर हम बात करते हैं कि कोई मेल कैंडिडेट है एससी के लिए यानी एसटी के लिए, सॉरी एसटी के लिए है, तो उसमें हाइट आपकी यानी कि 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि आपको हाइट में छूट दी जाती है कौन से स्टूडेंट के लिए, एसटी स्टूडेंट के लिए दोस्तों, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों चेस्ट की तो उसमें भी आपको छूट दी गई है 77 से लेकर आपकी 82 तक आपकी यानी कि चेस्ट होनी चाहिए। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों रनिंग टाइम आपका बिल्कुल सेम है दोस्तों, कितना, यानी कि
यानी कि 8 किलोमीटर आपका यानी कि 28 मिनट में कवर होना चाहिए दोस्तों। ये था आपका मेल के लिए दोस्तों। और अब हम बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या होनी चाहिए दोस्तों। जैसे फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करती हैं वो यानी कि जनरल ओबीसी एससी यानी कि कैंडिडेट है तो उनकी हाइट सबसे पहले तो यानी कि 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, हाइट कितनी होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करते हैं रनिंग कितनी करनी है फीमेल कैंडिडेट को तो यानी कि 2.4 किलोमीटर आपको कवर करनी है 16 मिनट में दोस्तों। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखें। और दोस्तों अगर फीमेल कैंडिडेट है और एसटी कैटेगरी के अंदर आती है तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है, तो उसके 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और रनिंग उसको 2.4 यानी कि 2.4 किलोमीटर आपकी कितने में होनी चाहिए 16 मिनट में दोस्तों। रनिंग टाइम दोनों के लिए यानी कि बात करते हैं जनरल ओबीसी एससी के लिए यानी कि कितना होना चाहिए 2.4 किलोमीटर इन 16 मिनट में। ये सब के लिए है यानी कि ये फीमेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये फिजिकल एलिजिबिलिटी थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसका ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप ध्यान रखें कि क्या इसमें फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी दी हुई है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है दोस्तों, जो ये यूपीएसआई है इसका जो सिलेबस है दोस्तों वो क्या रहने वाला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यही मैटर करता है कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या क्या आने वाला है उसमें दोस्तों। ये दोस्तों जो ये नोटिफिकेशन है ये मैंने ऑफिशियली नोटिफिकेशन से उठाया है और उसी में दिया हुआ है कि क्या आपका ऑनलाइन यानी कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या क्या रहने वाला है दोस्तों। मैंने ऑफिशियली नोटिफिकेशन से यानी कि ये डाउनलोड करके यहाँ पर मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या इसमें पैटर्न रहने वाला है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका सामान्य हिंदी है। ठीक है दोस्तों, सामान्य हिंदी आपकी जो टोटल अधिकतम अंक है वो 100 के रहने वाले हैं। और अगर हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे यानी मूल विधि या फिर जो संविधान और सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो वो आपकी 100 मार्क्स की आने वाली है दोस्तों। ठीक है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा की बात करते हैं तो उसमें आपका 100 मार्क्स की ये रहने वाली है। और मानसिक अभिरुचि परीक्षा या फिर बुद्धिबलता परीक्षा या तार्किक ज्ञान जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं तो इसमें भी आपके टोटल 100 अंक रहने वाले हैं। तो ऐसे अगर हम बात करते हैं तो टोटल यानी कि आपका 400 मार्क्स का रहने वाला है एग्ज़ाम दोस्तों। इसको आप ध्यान में रखें और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये यूपीएसआई सिलेबस 2021 यानी न्यू सिलेबस है तो ये मैंने आपको बताया है दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट पॉइंट में यानी कि आपका हिंदी में क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं और टॉपिक वाइज भी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। उम्मीद करूँगा कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ सामान्य हिंदी की दोस्तों। तो सामान्य हिंदी में क्या क्या आने वाला है दोस्तों, जैसे भारतीय भाषाएं हैं। ठीक है, और हिंदी व्याकरण या फिर मौलिक ज्ञान, वर्णमाला, तत्सम तद्भव शब्द, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ या फिर आपका जैसे कि वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द। यानी कि क्या है दोस्तों, सामान्य हिंदी में जो जो आपके टॉपिक हैं जैसे कारक हो गया, वचन, लिंग, इससे रिलेटेड मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, इससे रिलेटेड जो भी इसमें यहाँ पर आपके सामान्य में दिए हुए हैं टॉपिक, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। इसको आप ध्यान में रखें। तो एक काम कीजिए, आप इसको नोट कर लें या फिर इसी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने टॉपिक को कवर कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करते हैं संविधानीय सामान्य ज्ञान की तो दोस्तों इसमें जैसे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए हुए हैं जैसे कि पर्यावरण संरक्षण हो गया
और वन्य जीव संरक्षण हो गया और मानवाधिकार संरक्षण हो गया। इससे रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों, जिसमें पॉलिटिकल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है दोस्तों। जैसे कि यातायात नियम से रिलेटेड हो गया, साइबर अपराध से रिलेटेड हो गया आपका, तो इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों देखो, अगर बात करते हैं संविधान से भी इम्पोर्टेंट है कि आपका संविधान से रिलेटेड, जैसे संविधान का उद्देश्य है, या फिर अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व या फिर मूल कर्तव्य, यानी कि संविधान से रिलेटेड आपके जितने भी टॉपिक हैं वो आपके यूपीएसआई में आने वाले हैं दोस्तों। यानी पॉलिटिकल भी आपका अहम रोल प्ले करने वाली है दोस्तों, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान में दोस्तों क्या क्या रहने वाला है, तो इसमें भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों कि सामान्य ज्ञान में क्या क्या दिया हुआ। जैसे कि आपका भारतीय कृषि हो गया और भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति हो गया, उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि आपका हिंदी है, मैंने बताया है कि टोटल आपके हिंदी कितने मार्क्स की रहने वाली है, तो 100 मार्क्स की आपकी हिंदी रहने वाली है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और 100 मार्क्स का यानी कि 100 मार्क्स का आपका ये सामान्य ज्ञान रहने वाला है दोस्तों। तो टॉपिक हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये भी मैंने ऑफिशियली नोटिफिकेशन से उठाया हूँ और उम्मीद करूँगा कि आपको ये यानी कि टॉपिक साथ साथ करते रहेंगे और कवर करते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों कि यानी कि और क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं आपको यूपीएसआई में दोस्तों। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे जाएगा दोस्तों। या फिर लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से भी जाकर आप अपना यानी कि जो यूपीएसआई का सिलेबस है वो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों, इसमें 3rd नंबर पर मैथ की बात की हुई दोस्तों। जैसे कि मैथ में क्या है, नंबर सिस्टम आने वाला आपका, सिंप्लीफिकेशन आने वाला है, फ्रैक्शन आने वाला है आपका। तो जो मैथ के टॉपिक हैं उसको भी आप कवर करना दोस्तों साथ साथ ही, ठीक है। और जैसे कि बात करते हैं लॉजिकली डायग्राम यानी कि रीजनिंग से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और एनालॉजी हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, और या फिर भिन्नता वाले क्वेश्चन है वो भी इसमें देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये यूपीएसआई का आपका सिलेबस था पूरा, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था यूपीएसआई 2021 का। तो ये आपका टॉपिक वाइज मैंने आपको बताया है, टोटल आपके यानी कि 400 अंक के रहने वाले हैं। और यानी कि हर एक आपका यानी सब्जेक्ट रिलेटेड की बात करें तो ए यानी कि आपका 100 मार्क्स के रहने वाले हैं इसमें पॉइंट, ठीक है। ये आप ध्यान में रखें दोस्तों, ये आपका सिलेबस है दोस्तों। ये थी आपकी यूपीएसआई की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथियों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों को, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले दोस्तों, क्योंकि इसी तरह की आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे दोस्तों। और फिर भी दोस्तों आपका कोई यानी कि डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके अपना कोई भी क्वेश्चन है वो यानी कि भर्ती से रिलेटेड अपना यानी कि कोई भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करूँगा कि दोस्तों कि आपका कोई भी क्वेश्चन है वो उसका मैं अच्छे से जवाब दे पाऊँ दोस्तों। और अपना ये टेलीग्राम चैनल दोस्तों, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, इसमें भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और आप सभी साथियों का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।